हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं राजमकर सर यूट्यूब चैनल। आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि एमबीए क्यों नहीं करना चाहिए हमें। तो देखो, एमबीए के लिए एमबीए एग्ज़ाम देने के लिए हमें क्या एग्ज़ाम देना पड़ता है? कैट का देना पड़ता है। ओके, और हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है वो एग्ज़ाम क्रैक करना। और कैट का फुल फॉर्म होता है कॉमन एडमिशन टेस्ट। ये एग्ज़ाम दिए तो बड़े बड़े कॉलेजेस मिलते हैं वहाँ पर, जहाँ पर हमको यदि हम वहाँ पर कॉलेजेस में रेगुलर स्टडी कर रहे हैं तभी हमें फ़ायदा होगा बड़े बड़े कॉलेजेस में। बट क्या है कि आजकल जो छोटे छोटे कॉलेजेस हैं, ओके, वो लोग भी कोई एडवर्टाइजमेंट कर देता है। कोई भी कॉलेज आके एडवर्टाइजमेंट कर देता है कि हमारे कॉलेज में आप एडमिशन ले लो, ओके, कम मार्क्स में भी। या कोई भी बोलता है कि आके एडमिशन ले लो। तो देखो फ़ायदे इसमें, देखो आपके बेनिफिट क्या है इसमें। बेनिफिट है एमबीए के स्किल। देखो आपके पास स्किल तो रहता है, नॉलेज भी मिल जाता है कि हाँ एमबीए करने से आप और किसी स्पेसिफिकेशन में आप सिलेक्ट कर लेते हो। बट आज के डेट में हाई पेड जॉब्स भी रहते हैं, लेकिन कैसा मिलेगा जब तक आप अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन नहीं लेंगे। और जब तक आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं लेंगे, जैसे कि बड़े बड़े कॉलेज जैसे आईएमसी इंस्टीट्यूट है, बड़े बड़े है, तो वहाँ पर एडमिशन लेंगे तभी आपका वहाँ पर सिलेक्शन, वहाँ पर आपका कैंपस में नंबर लगेगा। बट आप छोटे छोटे कॉलेजेस में जाके एमबीए कर लेते हो तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पर जो यानी कि उसमें प्रैक्टिकली पढ़ाते नहीं है, वो लोग प्रैक्टिकली कराते नहीं, ओनली थ्योरी रहता है। तो आज के डेट में क्या है कि आज के डेट में जो कंपनी वाले हैं वो भी क्या करते हैं कि वो ज़्यादातर वो प्रैक्टिकल को देखते हैं। और उसको टक्कर देने के लिए एक आया है पीजीडीएम, ओके। और उसमें हम देखेंगे कि अगर आप छोटे मोटे कॉलेजेस से एडमिशन कर लेते हो, ओके, तो उसमें क्या है कि उसमें आपको हाई पेड जॉब्स मिलता ही नहीं है। थर्ड, उसमें कोई प्रोग्रेस है ही नहीं, ओके। सेकंड, उसमें हम देखेंगे डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज मतलब कि नुकसान क्या है इसमें। बड़े बड़े, देखो एमबीए करना अच्छी बात है, लेकिन आपको करना है तो सबसे पहले कैट एग्ज़ाम निकालो और बड़े कॉलेजेस में जाओ, जैसे बड़े बड़े कॉलेजेस से आईएमएम से, वो ऐसे कॉलेज में जाओ, तब आपको प्रॉफिट है उसके लिए, ओके। और देखो कॉस्टली क्या है, 7 से 10 लाख है उसमें। और कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। क्यों? एमबीए के लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि जो एमबीए वाले स्टूडेंट हैं उनको बहुत ही जल्दी निकाल देते हैं। बल्क में हायरिंग होती है, बल्क में निकाल भी देती है प्राइवेट कंपनी, ये 100% है। और इसका जैसा पहले जैसा कोई ट्रेंड रहा ही नहीं एमबीए का। और इसमें क्या है भी, नो प्रैक्टिकल टास्क, यानी कि ओनली बुक का ही थेरी 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 रहता है वहाँ पर। और बुक का रहता है, थेरी थेरी बुक का ही रहेगा, नो प्रैक्टिकल टास्क रहता है। और इसको टक्कर देने के लिए आई है पीजीडीएम। ओके, अभी बताता हूँ पीजीडीएम क्या है। ओके, पहले क्या था एमबीए में, पहले के ज़माने में अच्छा था। पहले आज से 25 ईयर्स पहले अच्छी थी। वो कोई भी एमबीए किया है तो उसको अच्छे जॉब मिल जाता, अच्छे सैलरी मिल जाती। उस समय कंपटीशन बहुत कम था, बट अभी प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा हो चुका है, यानी कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है इसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल पीजीडीएम है, पीजीडीएम का फुल फॉर्म होता है, आपको करना ही है तो पीजीडीएम लेके कर सकते हो आप, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन डेवलपमेंट मैनेजमेंट है। और ये ऑटोमेट्स के कॉलेजेस से आप जाके वहाँ पर एडमिशन कर सकते हो, ओके। अब जानेंगे कि पीजीडीएम क्या होता है। पीजीडीएम क्या है? पोस्ट ग्रेजुएशन डेवलपमेंट मैनेजमेंट। इसमें क्या कराते हैं, इसमें प्रैक्टिकली भी कराते हैं, पढ़ाते हैं वहाँ पर। और जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट होता है उसको वहाँ पर प्रैक्टिकली भी कराते हैं, थियरी भी कराते हैं। साथ ही साथ ये लोग ये पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा मैनेजमेंट कोर्स में आपको थियरी भी पढ़ाते हैं, देन उसके बाद कंपनी में जाके फील्ड विजिट भी कराते हैं और किस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग वो भी दिखाते हैं। तो कंपनी वाले ज़्यादातर आजकल पीजीडीएम वाले को ही हायरिंग कर रही है, ना कि एमबीए वाले को। एमबीए करके बहुत सारे लोग बैठे हैं, ओके। अब पीजीडीएम फॉर एग्जांपल कंपनी आपको क्यों रखेंगी? अगर आपने एमबीए किए हैं तो कंपनी वाले आपको रखने चाहिए ना, रखेंगी ना। तो कंपनी वाले तो, अब कोई भी कंपनी रहा या आपने कोई कंपनी खोले तो सबसे पहले आप अपना बेनिफिट देखेंगे, ओके। सबसे पहले आप अपना बेनिफिट देखेंगे। फॉर एग्जांपल आप कोई ओनर हो, आपको ड्राइवर रखना है कोई भी, तो ड्राइवर रखना है आपको। तो जिसके पास कोई दो ड्राइवर आपके पास आते हैं इंटरव्यू के लिए, फॉर एग्जांपल इंटरव्यू के लिए आते हैं, ड्राइवर आता है, तो आपको एक ए नाम का ड्राइवर है, बी नाम का ड्राइवर है, आपके पास है इंटरव्यू का, आपको कार के लिए एक ड्राइवर रखना है। ए नाम का ड्राइवर है, उसको सिर्फ थ्योरी का नॉलेज है,
और थ्योरी का नॉलेज है, तो क्या आप उसे रखेंगे? नहीं रखेंगे ना। और बी नाम का ड्राइवर आपके पास आता है उससे वो बी नाम का ड्राइवर आपके पास आता है, उसको थ्योरी का नॉलेज भी है, उसको कार चलाने का भी नॉलेज है, उसके पास एक्सपीरियंस है 5 साल 6 साल का, तो आप किसे रखेंगे? बी वाले को रखेंगे। उसी प्रकार से आज के डेट में पीएचडीएम वाले को बहुत ज़्यादा ही हायरिंग उनका हो रहा है और कैंपस उनका सिलेक्शन होता है। ओके, जो इन्फॉर्मेशन बताऊँगा आपको अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू सो मच।